भारत में हैदराबाद दक्कन से 7 मील दूर कोलगुंदा नामक एक शहर है, जहां एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह का समय था। इलाके का नवाब सैर करता हुआ वहां से गुजरा। किसान को मेहनत से काम करते हुए देखकर नवाब ने सोचा कि किसान से उसकी खैरियत पूछनी चाहिए। वह घोड़े से उतरा और खेत के किनारे पहुंचकर किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती बाड़ी में तुम इतनी मेहनत करते हो, कितना कुछ कमा लेते हो, कुछ फायदा भी होता है या नहीं? किसान ने सिर उठाया और नवाब से कहा, फायदा क्या जनाब, फसल कटने के बाद उसके 4 हिस्से कर लेता हूं। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा तो इन चारों हिस्सों को खर्च कैसे करते हो? किसान ने जवाब दिया, एक हिस्सा तो सरकार के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार देता हूं और बाकी चौथा हिस्सा यूं ही लुटा देता हूं। नवाब को किसान की यह अजीबोगरीब बातें सुनकर बहुत अचरज हुआ। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आईं। साफ साफ बताओ, तुम कर्ज चुकाते भी हो और देते भी हो। ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पर अदा करते हो और फिर भी खत्म नहीं होता? और वह कौन है जिसे तुम हमेशा उधार देते हो और फिर एक चौथाई रकम तुम यूं ही उड़ा देते हो? किसान ने उत्तर दिया, जनाब, बात दरअसल यह है कि मेरे पिता ने एक साहूकार से रकम उधार ली थी। पिता के मरने के बाद उसका ब्याज मैं अदा करता हूं। एक हिस्सा टैक्स देने के बाद दूसरा हिस्सा इस कर्ज को चुकाने में चला जाता है। और तीसरा हिस्सा किसे उधार देते हो? नवाब ने पूछा। किसान ने कहा, यह मैं अपने 2 लड़कों पर खर्च करता हूं ताकि बुढ़ापे में वे मुझ पर खर्च करें। नवाब ने पूछा, और यह एक हिस्सा फिजूल क्यों उड़ा देते हो? किसान ने कहा, मेरी एक लड़की भी है। आपको पता है कि आजकल दहेज के बिना शादी नहीं होती और दहेज एक फिजूल की रस्म है। चौथा हिस्सा उसकी शादी के लिए रखता हूं। मेरी नजर में यह रकम लुटाना ही हुआ। नवाब उसकी तर्कपूर्ण बातों से बहुत प्रभावित हुआ और एक बड़ी रकम उसे इनाम के रूप में देकर वहां से विदा हो गया।